एक सवाल है आप लोगों से कि एक पक्षी जो बाज होता है, एक पक्षी जो बाज वो आसमान में उड़ रहा है दोस्तों, और एक मुर्गी होता है जो ज़मीन पे रहता है और थोड़ा थोड़ा ही उड़ पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बड़ा ये सोच में पड़ गया कि इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोच में पड़ गया कि बाज क्यों उड़ पा रहा है उतना ऊंचाइयों पे, और ये जो मुर्गी है ये क्यों नहीं उड़ पा रहा है उतना ऊंचाइयों पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर छोटी सी अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख पाऊँ। आप लोग भी मेरे से उम्मीद बना के ये रहते होइएगा फ्रेंड्स कि मुझे कुछ अच्छा सिखाएं सर। लेकिन हम भी आप लोगों से उम्मीद बना के रखते हैं ये कि आप कमेंट करके हमें कुछ सिखाएं, ताकि हम और बेहतर बने और बेहतर आपको सिखाने का प्रयास करें फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो शिक्षा होता है ना, ये ज्ञान होता है, अपने अंदर रखने से बड़ा नहीं होता है। ज्ञान जब तक आप बांटिएगा नहीं, अपडेट नहीं कीजिएगा, बिना बांटने से ज्ञान आपका बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। जब हम ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति को बांटते हैं तो हमारा ज्ञान और डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स। तो मैं ये बहुत हैरान में पड़ गया कि बाज आसमान में क्यों उड़ता है और ये एक मुर्गी ज़मीन पे ही क्यों रह जाता है, वो ज़्यादा क्यों नहीं उड़ पाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स। ये जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए आज जानते हैं एक छोटी सी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, छोटी सी उम्मीद नहीं, एक बड़ी सी उम्मीद के साथ जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बाज का जो सोच था, बाज का सोच वो अपने आप में बहुत बड़ा सोचता था, और बाज वो हर एक परेशानियों को झेल करके अपने आप में कोशिश करके उसको कोई बताया, कोई बाज आकर के उसको समझाया कि तुम बाज हो, हम बाज के प्रजाति से हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ सकते हैं, जितने चाहे उतने ऊंचाइयों पे उड़ सकते हैं, अनलिमिट उड़ सकते हैं, जितनी प्रकृति ने हमको क्षमता दिया है उतनी ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं। और वो सोच का कमाल था फ्रेंड्स कि उन्होंने सोचा, बड़ा सोचा और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे उड़ना सीखा। और इतना ही नहीं, एक बाज का उम्र जब 70 साल का हो जाता है तो उसका चोंच जो है मुड़ जाता है, पंजे के नाखून ढीले पड़ जाते हैं, शिकार नहीं कर पाता है, शिकार पकड़ नहीं पाता है। फिर क्या करता है बाज, 70 साल की उम्र में किसी ऊंचे पहाड़ पे चले जाता है, वहाँ पे घोंसला बनाता है और उस पहाड़ पे ही रहने लगता है। लगभग 90 दिन से प्लस का प्रोसेस से चलता है, 3 महीने से प्लस का प्रोसेस चलता है फ्रेंड्स। और वो बाज क्या करता है, अपना नाखून, अपना चोंच को सबको उस पत्थर में रगड़ रगड़ के तोड़ लेता है, और फिर कुछ दिनों बाद उस पंख को भी उखाड़ लेता है, सब चीज़ कर लेता है। और कुछ दिनों बाद उसके पास नए चोंच आ जाते हैं शिकार करने के लिए, नए पंजे आ जाते हैं शिकार करने के लिए, नए पंख आ जाते हैं उड़ने के लिए, और फिर बाज 40 साल और जीता है फ्रेंड्स। तो सोचिए फ्रेंड्स, बाज कितने अपने आप में कितना संघर्ष करता है, कितना हार्ड वर्क करता है, कितना परेशानियों का सामना करता है, ये तो बाज ही सोचता होगा, उस पर ही बीतता होगा फ्रेंड्स, वही जानता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिसके ऊपर बीतता है ना समस्या, परेशानी, वही जानता है फ्रेंड्स। तो ठीक उसी तरह से मैंने बात कर रहे थे कि बाज क्यों उड़ पा रहा है और मुर्गी क्यों नहीं उड़ पा रहा है। बाज अपने सोच में आज़ाद है, वो किसी ने उसका सोच को बांध के नहीं रखा है, वो अपने सोच में आज़ाद है। इसलिए
आसमान के सीना को चीरता है फ्रेंड्स। और मुर्गी जो है इसका सोच, इसका पूर्वज ही बंधा हुआ है, पूर्वज से ही इसका सोच बंधा हुआ है, इसीलिए ये ज़मीन पे रहता है और लोग इसको काट करके खा जाता है फ्रेंड्स। मुर्गा मुर्गी को देखते होइएगा, बाज़ार में भी लोग काटते रहता है और हर जगह पे आपको देखिएगा ये नहीं उड़ने के कारण उसको काट के लोग खा जाता है फ्रेंड्स। सोचिए। तो आप अपनी सोच को जो है कभी भी बड़ा रखिए, बड़ा विजन के साथ। अगर इस धरती पे आए हैं तो बड़ा विजन के साथ कुछ कामयाबी पाइए फ्रेंड्स। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सही काम, आप अपने सोच को बड़ा रखें। आप अपने सोच को कभी छोटा मत होने दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे ज़िंदगी में घटित होता है। तो फ्रेंड्स यही छोटा सोच के वजह से मुर्गी नहीं उड़ पा रहा है, क्योंकि कहा गया है फ्रेंड्स कि सोचने से कुछ नहीं होता है। एक बहुत ही अच्छा शायरी है फ्रेंड्स कि हौसलों से कुछ नहीं होता है, पंखों से उड़ान होती है। आप लोग को अगर ये शायरी याद होगा तो थोड़ा कमेंट में डालिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही सोच का ये कमाल है कि मुर्गी नहीं उड़ पा रहा है, उसका छोटा सोच है और वो कभी प्रयास भी नहीं किया उड़ने का। और बाज जो है प्रयास किया, लगातार परिश्रम किया और आज देख लीजिए कहाँ है। तो फ्रेंड्स यही वो कारण था। बाकी बात मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा फ्रेंड्स। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।